हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करते हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट तो हो गया हूँ, नॉर्मली मैं थोड़ा जल्दी काम कर लेता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी मार्केट में कोई चेंज नहीं हुआ है। मुझे यहाँ पे बाइंग ही करना था और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही जा रहा है, तो हम यहाँ पे अपना कॉल साइड का पोजीशन ले सकते हैं। क्योंकि डर इस बात का रहता है ना कभी कभी में कि ट्रेड मिस हो गया क्या, उसके बाद भी हम काम कर सकते हैं। डेफिनेटली हम काम कर सकते हैं अगर मार्केट में कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, फिर तो मे भी कुछ डिफरेंस आ जाए, अदरवाइज आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 51,200 का भी कॉल ऐड करेंगे। 900 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। और बैंक एक्स के अंदर भी क्योंकि हम थोड़ा लेट एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाय करेंगे। 58,300 का कॉल बाय करेंगे। 900 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। क्योंकि जो मॉर्निंग का मोमेंटम होता है उसमें तो देखिए फास्ट मोमेंटम होता है, उसमें टाइम नहीं लगता। इसमें थोड़ा बहुत अगर हम क्वांटिटी को सही रखेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट वगैरह अपना जल्दी हो जाएगा। और मार्केट में वैसे भी हमने एक छोटा सा मोमेंटम मिस कर दिया है, तो उसके बाद फर्दर इतना ही मोमेंटम और आना उसमें टाइम लग जाएगा। तो जितनी अच्छी क्वांटिटी होगी उतना ही अपना प्रॉफिट ठीक रहेगा। हाँ, लॉस वगैरह के भी चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी वो चांसेस मुझे कम ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमने जो बाइंग किया वो क्यों किया है, मार्केट के अंदर देखिए यहाँ पे डबल बॉटम जैसा कुछ बना था। डबल बॉटम बनाने के बाद मार्केट ऊपर निकला, ब्रेकआउट करने की कोशिश किया 51,000 का। मे भी कुछ लोगों ने डबल बॉटम को देखकर 51,000 के ब्रेकआउट को देखकर बाइंग भी किया होगा, लेकिन क्योंकि देखिए मार्केट ने क्या बना दिया, दोबारा से नीचे आकर एक रेंज बना दिया। तो ऐसी रेंज के कारण कुछ जो बाइंग कर रहे थे उनको मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया होगा। क्योंकि आपने ट्रेड ले रखा है, ना ही मार्केट ऊपर जा रहा ना ही नीचे जा रहा, कहीं ना कहीं अपने आप को 51,000 के आसपास ही घुमा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके नॉर्मली नहीं ले जा पाते। ठीक है, अगर आपने बाइंग कर रखा है, क्योंकि आपने बाइंग किस लालच में किया था कि ब्रेकआउट होगा तब मैं बाइंग करूँ, मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे रुक गया नीचे, तो आपको डर लगता रहेगा। ऐसा केस सेलर के केस में नहीं होता। सेलर क्या करता है कि ठीक है मार्केट यहाँ से गिरेगा, ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से गिरेगा, तो उसके मन में ये चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं देखिए सेलर का ऐसा यहाँ पे हाल है, बायर को मार्केट ऑलरेडी परेशान कर चुका, तो हमें टारगेट किसको करना था, सेलर को करना था। अब देखिए हमें गैप अप भी मिल गया। गैप अप में क्या होता है कि एक ही कैंडल में अगर सब कुछ हो गया ना, जैसे एक ही कैंडल में 200-300 पॉइंट का मोमेंटम हो गया, फिर तो देखिए सेलर एक ही कैंडल में भाग जाते हैं, फिर हमें कुछ काम करने का मौका मिलता नहीं है। लेकिन मार्केट देखिए शुरुआत से कैसा चल रहा है, थोड़ा बहुत सेलिंग आया, उसके बाद ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे रेड कैंडल बना रहा है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो नॉर्मली हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और ये सबसे अच्छा मार्केट है अगर मोमेंटम करना चाहता है। अब देखिए अगर ऐसा कुछ मार्केट रहना चाहता है फिर तो देखिए मौका है मार्केट के पास, यहीं कहीं होल्ड करना शुरू कर देगा, क्योंकि मार्केट ने क्या कर दिया, 51,200 के लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया। तो ऐसा मार्केट कर सकता है, लेकिन ये जिस प्रकार की कैंडल बना रहा है, अगर मोमेंटम करना चाहेगा तो मार्केट निकाल सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग है वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं बायर, और अब उनको टारगेट भी मार्केट के अंदर किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो अब कौन रहता है यहाँ पे, सेलर रहते हैं, जो अभी मार्केट को सेलिंग करने ट्राई करेंगे वो रहते हैं, और मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर भी जा रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है, और ऐसा हमें कहीं ना कहीं बैंक के अंदर देखने को मिला। कैंडल अच्छा बना है तो प्रॉफिट भी हमें ठीक ठाक नज़र आना शुरू हो चुका है, लेकिन हमें प्रॉफिट थोड़ा अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी वगैरह भी हमारे पास ठीक है। थोड़ा सा लेट हूँ मार्केट के अंदर, अगर ये थोड़ा सा पहले मोमेंटम कैप्चर कर लेता तो यहीं कहीं हम अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करते आपको नज़र आते, क्योंकि ये मेरा फेवरेट ऑप्शन होता है जहाँ पे 200 के आसपास मैं बुकिंग कर लेता हूँ। लेकिन आज मुझे 200 के बाद में मुझे पोजीशन बनाना पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है, अगर कुछ स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जैसे अचानक से मोमेंटम हो गया, सब कुछ एक दो कैंडल में सब कुछ निकल गया, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ट्रेड वगैरह करने का आपको मौका नहीं देगा मार्केट, वहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर धीरे धीरे मोमेंटम कर रहा है उसमें मार्केट कंटिन्यू निकल जाए, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक उम्मीद बनी रहती है कि यहाँ से गिरा मार्केट, यहाँ से गिरा मार्केट। जैसे अभी देखिए हमें कितना अच्छा प्रॉफिट नजर आया था, क्योंकि मार्केट ने डायरेक्टली मोमेंटम किया था। तो डायरेक्टली मोमेंटम को देखकर कोई भी बाइंग करेगा, यहाँ कोई एंट्री बनाएगा तो सीधा मार्केट उसको क्या करेगा, अच्छा सा लॉस दे देगा, और एक ही कैंडल में उसको निकाल देगा। तो कभी कभी होता है ना कि आपने एंट्री लिया, आपने एसएल रखा, और आप देखोगे तो अपना पोजीशन कट ही भी गया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर आप गलत जगह पे और अचानक से एंट्री ले लेते हो जहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम किया है।
तो हमें मोमेंटम आने से पहले थोड़ा सा हमें एंट्री लेना पड़ता है। जैसे अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते तो यहाँ पे ले सकते थे, या फिर हमने 51-200 के ऊपर ही ट्रेड लिया है तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू मोमेंटम करता हुआ 51-400 480 तक भी, इवन 500 तक भी जा सकता है, लेकिन उतना वेट करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, प्रीमियम के अकॉर्डिंग उसको लेके हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे अपना जो प्रॉफिट है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुका है, और एग्जैक्टली हम यही मार्केट के अंदर चाहते हैं कि मार्केट में जो मोमेंटम आए वो धीरे धीरे करके आए, क्योंकि अगर अचानक से कोई भी शार्प मोमेंटम मार्केट ने कर दिया तो उसमें गड़बड़ क्या हो जाएगा, दूसरों को भी पता लग जाएगा कि हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। जब तक मार्केट यहाँ पे साथ में ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ऐसा कुछ बना रहा है तब तक मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी कि दूसरे लोग सेल करेंगे, और जैसे जैसे वो सेल करेंगे मार्केट क्या करेगा, उनके धीरे धीरे एसएल खाता हुआ कहीं ना कहीं ऊपर निकल जाएगा। तो ये हमारे लिए बेस्ट होता है कि मार्केट डायरेक्टली मोमेंटम ना करके धीरे धीरे ट्रेंडिंग मोमेंटम करे, और ऐसे हमें कहीं ना कहीं बैंकेक्स के अंदर नज़र आ रहा है। तो चलने देते हैं, प्रॉफिट हमारा दोबारा से अच्छा नज़र आना शुरू हो चुका है, और जैसे ही अच्छा टारगेट वगैरह मार्केट के अंदर नज़र आएगा वहाँ पे एग्जिट वगैरह मार्केट में हम लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। तो वैसे तो मेरा लालच ये था कि मैं यहाँ पे फर्दर और बड़ा टारगेट वगैरह मार्केट के अंदर बुकिंग करूँ, लेकिन आज हमें ये नॉर्मल बुकिंग कर लेना चाहिए। रीज़न मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि नॉर्मल वैसे यहाँ पे करना ज़रूरी नहीं है, और भी मार्केट बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है हमारे साथ, हमने फ्राइडे के दिन ट्रेड लिया था, यहाँ पे भी हमारा लॉस हो गया था, और अगर हम इससे पीछे जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा लॉस ही था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा लॉस ही था। तो 2 दिन अगर हमारा कंटिन्यू लॉस हो चुका है, और उसके अगले दिन देखिए हम टाइम के अकॉर्डिंग आ नहीं पाए मार्केट में, अगर हम यहाँ के ट्रेड लेते तो मे भी हम कुछ बेनिफिट और ज़्यादा उठा लेते। हमने थोड़ा मोमेंटम मिस किया, उसके बाद अगर हमने ट्रेड लिया है तो कहीं ना कहीं हम ऐसे नहीं कि मार्केट में एक्सपेक्टेड करते रहें कि यहाँ पे मोमेंटम क्या फिर और बढ़ जाएगा फिर और बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट कहीं से भी क्या कर सकता है, रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है। जब तक ये साइडवेज होकर चला था, जैसे यहाँ पे रुक रहा था फिर मोमेंटम कर रहा था, तब तक मैं वेट कर रहा था। लेकिन अब मुझे याद आ चुका है कि 2 दिन पहले लॉस हो गया था, तो 2 दिन का अगर लॉस ऑलरेडी हो चुका है तो वहाँ पर हम फर्दर ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। थर्ड डे ऐसा रहता है कि मार्केट के अंदर हम अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर पाएँ, कम या ज़्यादा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है। अगर हम बड़ा करने की कोशिश करें तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे अभी ये हमें थोड़ा बहुत सेलिंग नज़र आ रहा है, कभी भी कोई बड़े सेलिंग में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर रिग्रेट ज़्यादा होगा कि 3 दिन अपना कंटिन्यू लॉस हो गया। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे एक नॉर्मल टारगेट बुकिंग करके निकल जाएँ और थोड़ी अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करें। और बैंकेक्स की बात करें तो यहाँ पे भी कंटिन्यू मोमेंटम आया हुआ है, एक्सपायरी का दिन है, बेवजह मार्केट ने अगर घूमना शुरू कर दिया तो जो भी यहाँ पे कॉल वगैरह लेके बैठे हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर उनको प्रॉब्लम होगा तो हमें भी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर हो सकता है। हमने ट्रेड क्यों लिया था मार्केट के अंदर, इसीलिए लिया था कि जो डाउन साइड का जो स्ट्रक्चर है वो बैंक निफ्टी और बैंकेक्स दोनों का एक जैसा ही है, कहीं ना कहीं इसमें भी डबल बॉटम बना हुआ है और निफ्टी बैंक के अंदर भी ऐसा ही काम हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सेलर है वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं और जो बायर हैं वो अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो बायर को तो अभी टारगेट किया नहीं जा सकता। जो मार्केट के ऊपर जाते हुए देखकर जो डायरेक्टली सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, अब तो गिरी जाएगा, अब तो गिरी जाएगा, उनको मार्केट परेशान करेगा। इसलिए हमने कहीं ना कहीं कॉल साइड का पोजीशन बना लिया था कि जो अभी फ्रेश ट्रेडर मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनको टारगेट करते जितना मोमेंटम कैप्चर किया जा सकता है उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश किया। वैसे मेरा लालच थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा था, जैसे यहाँ पे 58,500 का लेवल था, ऐसे निफ्टी बैंक के अंदर भी 51,500 का लेवल था, तो दोनों लेवल के आसपास मार्केट जा सकता था। तो मेरा ये प्लान था कि मिडल में निकल जाएंगे, जैसे यहाँ से हमने यहाँ तक काम करना है तो यहाँ तक हम निकल जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन क्योंकि मार्केट में 2 दिन अपना कंटिन्यू लॉस हुआ है तो थर्ड डे ऐसा नहीं करेंगे, मार्केट में ऐसा रिस्क लें। और हमें नज़र भी आ रहा है कि मार्केट जैसे अभी घूम गया तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता। तो इस प्रकार हमने आज का प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुकिंग कर लिया। धन्यवाद।